हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 12 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कह रहा है इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पर जो BD दिया है ये परपेंडिकुलर है, DB जो दिया है ये परपेंडिकुलर है BC के और DE परपेंडिकुलर है AB के एंड AC परपेंडिकुलर BC। प्रूव डेट BE अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो देखते हैं ये कहाँ पर है। हमारे पास जो BE है वो ये है, ठीक है, ये वाली साइड है और डिवाइड में हमारे पास DE और हमें इक्वल करना है किसके, AC डिवाइड बाई BC के। मतलब ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये, मतलब बात हो रही इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। तो हमें ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इसका कार्यक्रम। तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इन ट्रायंगल। हमें यहाँ पे लिख दिया है कि ये ABC जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ज़रा ध्यान से देखो। क्वेश्चन बता दिया कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का अगर हम लोग सम कर देते हैं तो इनका सम करने में भी 90 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ट्रायंगल क्या कहता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये कहता है कि अगर ट्रायंगल के तीन एंगल का सम किया जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर आता है। अब यहाँ पर एक एंगल ही 90 डिग्री है, ठीक है, तो बचे हुए दो एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री के बराबर। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर अगर इसकी नेमिंग कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि इसको बोल दिया है ये हमारा 3 हो गया, इसे 1 बोल देते हैं, इसे 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा जो हमारे पास एंगल 2 है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 3 के, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस बराबर नहीं करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पर 90 डिग्री और इसे बोल दिया ये हमारी पहली इक्वेशन है। क्लियर है। अब हमने जैसे ये वाला लिया है, अब इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं इस पूरे एंगल की। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ने पहले बता दिया कि ये जो एंगल B है, इस एंगल B, ये जो एंगल B है ये हमारा 90 डिग्री है। तो अगर हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करें तो ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर ये मिल जाएगा 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 यहाँ कर दिया प्लस एंगल 2, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री के, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको बोल देंगे ये दूसरी इक्वेशन है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहले है वो है एंगल 2 प्लस कर दिया हमने एंगल 3 के, इक्वल्स टू हमने कर दिया एंगल 1 और यहाँ कर दिया प्लस एंगल 2 के। तो इसको इससे कैंसिल किया तो हमें यहाँ पर मिल गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 मिल गया। क्लियर है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 3 के। देखो एंगल 1 कहाँ पर है, ये देखो ये हमारा एंगल 1 है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 3 के। यही अभी हमने प्रूफ किया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब प्रूफ करने के बाद इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो इसको हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल यहाँ पर हमने कर दिया CAB एंड हमने यहाँ पर किया है ओके, यहाँ पर कर दिया EB और ये कर दिया हमने यहाँ पर D, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसको ध्यान से देखो, अभी हमने क्या बताया कि जो एंगल 3 है वो बराबर है एंगल 1 के। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभी हमने इसे प्रूफ किया, यहाँ पर कर दिया हमने प्रूफ। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो हमारे पास एंगल C है ये क्या है, 90 डिग्री है। और जो हमारे पास एंगल E है ये भी हमारा क्या है, एंगल E। देखो ये 90 है तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 है, तो ये दोनों हमारे एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो एंगल है, यहाँ बोल दिया हमने ACB, ये बराबर है किसके, DEB के, ठीक है। यहाँ कर दिया 90 ईच। गॉट इट। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल CAB सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर EBD से, यहाँ कर दिया बाय एंगल। अब यही हो गया। देखो हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब प्रूफ करने के बाद हमें ये सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि जब कभी भी हमारे ट्रायंगल
ठीक है, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, उस केस में उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाता है। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालते हैं। तो पहले देखो फिगर को देखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा AC लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CA है तो यहाँ पर लिखेंगे CA अपॉन करेंगे यहाँ पर EB, ये कर दिया हमने E, ये हो गया B, इक्वल्स टू हमने कर दिया AB और यहाँ पर डिवाइड में हमने कर दिया BD, इक्वल्स टू हमने किया यहाँ पर BC और डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर DE कर दिया। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है BE डिवाइड में DE, AC डिवाइड में BC। तो यह कहाँ पर है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो BE हमें दिख रहा है, ये BE ये दिख रहा है, ठीक है, और CA ये दिख रहा है और हमारे पास DE ये है और BC ये। तो देखो हमें ये और ये सिर्फ इन दोनों को लेके सॉल्व करना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो सिंपल हमने लिख दिया यहाँ पर CA अपॉन हमने कर दिया EB इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर BC अपॉन हमने कर दिया DE कर दिया। गॉट इट इतनी बात। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, अब तो ये हमने कर दिया, बस अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है BE है, BE के नीचे क्या है DE है। अब BE कहाँ पर है, ये है BE यहाँ पर है, तो इसको उठा के यहाँ पर ले जाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर किया हमने CA क्रॉस मल्टीप्लाई BE को यहाँ ले गए और BC को यहाँ ले आया, तो ये हो गया हमारे पास BC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास EB बोलो या फिर BE बोलो, एक ही बात है, ये हो जाएगा DE। बस आ गया आंसर। देखो CA डिवाइड में था हमारे पास BC, अब CA कहाँ पर है, ये देखो CA है, ये AC है, एक ही बात है, डिवाइड में BC है, कर दिया। अब ये BE है हमारे पास, डिवाइड में क्या है DE है, तो BE अपॉन DE कर दिया। हैंस प्रूफ। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 24 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो हमारे पास दो टावर है, ठीक है। पहले टावर में जो लेंथ है ना वो गिवन है 7.5 सेंटीमीटर की और उसकी जो शैडो बन रही है 5 मीटर की बन रही है ऑन द ग्राउंड में, ठीक है। अब जो दूसरा टावर है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 24 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 13 है ना, इसको करने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा फिगर। तो चलो फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन एक आता है, एक वर्टिकल पोल है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर एक पोल बना दिया, ठीक है, ये पोल है। अब इस पोल की लेंथ भी गिवन है और कहा गया इस पोल का जो नाम है वो AB है, इसको A बोल दिया और इसको हमने B बोल दिया और इसकी लेंथ हमें गिवन है 7.5 मीटर गिवन है। और साथ में क्वेश्चन ने ये कहा है कि इस पोल में ना शैडो बन रही है इस पोल से, तो इस पोल से जब शैडो बन रही है तो शैडो हमारी जो है वो है 5 मीटर की, तो शैडो हमने यहाँ पर ऐसे बना दी। अब ये शैडो हो गई हमारे पास 5 मीटर की और इसका नाम दे दिया B और ये हो जाएगा C। अब हमने इसको दिया, मिला दिया। क्लियर इतनी बात। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर सेम इसी तरह एक और पोल है हमारे पास, ठीक है। अब उस पोल की जो लेंथ है वो नहीं पता हमें सिर्फ ये पता है कि उसकी जो शैडो बन रही है वो है 24 मीटर की। तो यहाँ पर हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाया उसकी शैडो, ये हो गई उसकी शैडो 24 मीटर के, यहाँ लिख दिया 24 मीटर। अब इसकी हम नेमिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q और ये हो गया हमारे पास R हो गया। अब हमें जो ये शैडो है ना, इस शैडो का जो टावर है ना, उस टावर की हमें लेंथ बतानी है। तो लेंथ बताने के लिए हमें ना यहाँ पर लेंथ को करना पड़ेगा सबसे पहले लेट। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कुछ भी होगी, इसका नाम दे दिया हमने PQ। इस मान लेते हैं इसकी लेंथ है X, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर इसमें Q से लेकर R तक मिला दिया, ठीक है। ये तो फिगर था, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली साइड पता करनी है, या फिर बोलो कि हमें इस टावर की लेंथ पता करनी है। टावर बोल सकते हैं या फिर पोल बोल सकते हैं, पोल ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या पता करनी है, हमें पता करनी है लेंथ। तो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, फिर बाद में हम लोग ईजिली इसकी लेंथ बता लेंगे। तो चलो देखो यहाँ पर ना हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको हमने लिख लिया और हमारे पास क्या गिवन है,
और हमारे पास ये गिवन है कि जो क्यू आर है, ठीक है, जो क्यू आर है वो कितना है 24 मीटर है। क्लियर इतनी बात? ये तो बात हो गई क्लियर हमारी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि लेट पी क्यू आर, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ लिखा लेट, ओके, पी क्यू बी द टावर, बी द टावर बोल देते हैं क्योंकि टावर की लेंथ चाहिए हमें। तो हमने कर दिया पी क्यू बी द टावर एंड जो हमारे पास क्यू आर है वो उसकी शैडो, क्यू आर बी द शैडो। तो यहाँ हो गया हमारे पास शैडो, ठीक है। इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं क्यू आर इक्वल्स टू 24 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने कह दिया कि जो पी क्यू है ये हमारे पास टावर की लेंथ है, ठीक है, टावर है, और जो हमारे पास क्यू आर है ये इसकी शैडो है। हमें ये फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल हमने ले लिया, और इस ट्रायंगल में हमने बोल दिया कि हमारे पास जो ए बी सी है और जो हमारे पास ट्रायंगल है एन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज़ सिमिलर है ये देखते हैं। देखो सबसे पहली बात कि ये वाला जो हमारे पास पोल है, ठीक है, अब इस पोल से ये हमारे पास शैडो बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री का होगा क्योंकि वर्टिकल है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ए बी सी वो बराबर है एंगल किसके, पी क्यू आर के। तो यहाँ कर दिया पी क्यू आर, ये दोनों हो गए हमारे किसके 90 डिग्री के हो गए। क्लियर है? अब यहाँ पर जो एंगल सी है और यहाँ पर जो एंगल आर है, ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? ये सन ऑफ एलिवेशन की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है ए सी बी वो बराबर है एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और यहाँ पर हमें रीज़न देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सन ऑफ एलिवेशन एट सेम टाइम, क्लियर है? तो देखो अब यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है ये हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर प्रूफ, क्योंकि यहाँ पर लग जाएगा एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी बाय एंगल की। बस बहुत सिंपल है, हो गया ये। देखो सॉल्व। देखो अब हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन साइड का जो रेशियो है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ए बी होगा हमारे पास, ठीक है, उसके डिवाइड में आ जाएगा पी क्यू, यहाँ कर दिया पी क्यू, बराबर हमने कर दिया यहाँ पर बी सी इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर क्यू आर, और इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया सी ए इक्वल्स टू हमने कर दिया आर पी कर दिया। क्लियर है? अब इसमें जो जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं। देखो ए बी हमें गिवन है 7.5 है, तो यहाँ लिख दिया 7.5, और पी क्यू हमें गिवन है कहीं, पी क्यू नहीं गिवन है तो पी क्यू को हम क्या करते हैं, पी क्यू ही लिख देते हैं, ठीक है, या फिर एक्स भी लिख दो, एक ही बात है। अब बी सी हमें गिवन है 5 और क्यू आर हमें पता है 24 है। तो देखो अगर हम लोग इसको नहीं लेंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें पी क्यू चाहिए, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पी क्यू मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर पी क्यू है, ठीक है, यहाँ पर तो 24 है ना, 24 को इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 7.5 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 24। अब यहाँ पर डिवाइड में क्या है हमारे पास, देखो ये 5 मल्टीप्लाई में है, ऊपर है, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। पी क्यू यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया हमारे पास पी क्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम लोग इसको करते हैं तो ये हमारा चला जाएगा 25 3 ज़ा और 25 2 ज़ा, ये चला जाएगा, 2 से करेंगे 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो पी क्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 36, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 36 और यही हो जाएगा 36 मीटर, और ये हमें पी क्यू मिल गया, और यही हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14, इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC द बेस AB इज प्रोड्यूस बोथ वे इन P and Q सच दैट AP into BQ इक्वल्स टू AC स्क्वायर
प्रूव दैट ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल BCQ। अब देखो यहाँ पर ACP कहाँ है, A ये C है, ये P है, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, सिमिलर प्रूफ करना है हमें BCQ के, BCQ इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। और हमें यहाँ पर गिवन है AP इंटू BQ इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया है कि ABC जो है ना, ये क्या है ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इसकी जो साइड है वो क्या है, इक्वल है। ये भी हमें गिवन है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम लोगों के पास जो गिवन है ना उसको लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है AP इंटू BQ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, AB, ओके एक मिनट, AB कहाँ है, ये नहीं, AB यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे होगा हमारे पास AC होगा और यहाँ पर होगा BC होगा, AC और यहाँ पर हमने कर दिया BC, ठीक है। AC इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिखा है BC, ओके। ये थोड़ा सी मिस्टेक थी लिखने में। तो चलो अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लेते हैं। तो गिवन हमें क्या है, AP और यहाँ पर इंटू यहाँ पर है BQ और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर AC स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हमने AP इंटू हमने कर दिया यहाँ पर BQ इक्वल्स टू हमने कर दिया AC इंटू AC, AC इंटू हमने कर दिया यहाँ पर AC कर दिया, ठीक है। अब AC इंटू AC है तो AC को उठाएंगे, इक्वल के इस साइड ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा AP और अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर AC इक्वल्स टू यहाँ पर AC पहले से एक, तो AC यहाँ पर लिखा और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर BQ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा BQ, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास BQ। इतनी बात क्लियर है। अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, AC की जगह पे BC भी लिख सकते हैं और BC की जगह पे AC लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर BC तो है नहीं, तो AC है दो जगह, तो हम लोग क्या करेंगे, इस AC की जगह पे लिख देंगे BC। तो यहाँ पर हो जाएगा AP अपॉन हो जाएगा यहाँ पर BC इक्वल्स टू हो जाएगा AC अपॉन यहाँ पर हो गया BQ। क्लियर है। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसके आगे क्या करें, उसको मतलब इस क्वेश्चन को इसके आगे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं। थोड़ा डाउट हो रहा है हमें कि यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ है, तो चलो इसके आगे क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे पास AP आया हुआ है, ठीक है, ये AP ये वाली साइड है और BC हमारे पास क्या पर आया है, BC ये इसके सिमिलर है, ये इस दोनों आपस में मतलब करस्पॉन्डिंग साइड हो गई है। और AC हमारे पास कहाँ है, AC हमारे पास ये है और BQ हमारे पास ये इसके है। तो इस हिसाब से ना हमारे पास जो ये दिया गया ये थोड़ा गड़बड़ है, तो इसलिए ना इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि ये हमारा सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो यहाँ लिखा है ACP और यहाँ कर दिया सिमिलर ट्रायंगल हो गया BCQ हमने मान लिया, ठीक है। तो जब कभी भी हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखो, जैसे AC है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो AC अपॉन यहाँ पर आ जाएगा BC, ऐसे रेशियो निकालेंगे। इक्वल्स टू यहाँ पर CP दिख रहा है तो यहाँ लिखा CP अपॉन CQ, CP अपॉन यहाँ कर दिया CQ इक्वल्स टू ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AP अपॉन हो जाएगा यहाँ पर QB हो जाएगा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसमें से मैच करो, क्या ये इसमें मैच हो पा रहा है, कुछ हो पा रहा है। अगर हो जा रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं हो रहा तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अब देखो यहाँ पर AC है, AC के नीचे क्या लिखा हुआ है, BC है, AC के नीचे यहाँ पर BQ है, तो ये तो नहीं है। अब AP दिख रहा है, AP के नीचे क्या है, QB है और यहाँ पर BC है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ है जिस वजह से ये हमारा प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, हमें लग रहा है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, फिर आगे जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से इसको देखेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हम लोग इसको प्रूफ करना चाहेंगे इसके अकॉर्डिंग तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात ये। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उसको करते करते समझते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि AP अपॉन BC आया हुआ है और AC अपॉन BQ आ रखा है, क्लियर है। और अगर हम लोग यहाँ पर एक बात करें, यहाँ पर कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को अगर ध्यान से देखो, ये किस में बन रहा है, ये पूरा एंगल किस में बन रहा है, ये बन रहा है एक पूरी स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, ठीक है। और ये पूरा एंगल किस में बन रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। अगर इन दोनों एंगल का सम करें तो वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। तो सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल इसका नाम दे दो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं 1 2
इसको बोल दिया 3 4। तो यहाँ लिखा हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है या फिर स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एल पे लिखा हुआ है लीनियर पेयर। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू ये हो गया 180, और इसको भी हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर ना जो एंगल 2 है और जो एंगल 3 है वो आपस में इक्वल है, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ पर ये इससे कैंसिल कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है ये दोनों कैसे कैंसिल हुए, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अगर इस ट्रायंगल की बात करो सिर्फ इसकी, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इस वजह से इसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल। तो अपोजिट एंगल कौन से हो गए, ये दोनों हो गए। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जब ये इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा एंगल 1 इक्वल्स टू बचेगा एंगल 4 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास इसको हम लोग मान लेते हैं ये सेकंड है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट है। तो यहाँ कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर हो जाएगा जो ट्रायंगल है हमारे पास ACP, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ACP। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ए कहाँ पर है हमारे पास, ये ACP कहाँ गया, ये वाला ट्रायंगल जो है ना सिमिलर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है, एंगल B के, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, B आ जाएगा, B आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर C है, अब C किसके इक्वल होगा, C हमारे पास ये है। तो जो हमारे पास ये वाला एंगल है ये इक्वल हो जाएगा एंगल Q के। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एंगल Q, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, BQ, और यहाँ लिख देंगे C। तो ये होगा क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15, इन द गिवन फिगर एंगल A इक्वल्स टू एंगल 2 एंड AC अपॉन BD इक्वल्स टू CB अपॉन CE, प्रूव दैट ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल DCE। देखो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, ACB ये पूरे ट्रायंगल को सिमिलर कराना है DCE के सिमिलर कराना है, ठीक है। और गिवन क्या है कि जो एंगल 2 है, सॉरी जो ये एंगल 1 है ये इक्वल है किसके, एंगल 2 के। तो बहुत इजी है। अगर इसको ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को DBC को, ये भूल जाओ कि ये बीच में कोई लाइन है, बस इतना देखो DBC जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जो अपोजिट साइड है ना, एंगल की अपोजिट साइड, वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे 2 के अपोजिट क्या है, ये BD साइड है, तो ये इक्वल होगी। और ये एंगल जो 1 है इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये है हमारे पास DC, तो ये इसके इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सिमिलर करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि जो BD है ना, ये साइड भी इक्वल है किसके, DC के, ठीक है, क्लियर है। तो चलो इसको हम लोग सिमिलर करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखो जो भी गिवन था वो लिख लिया, जो प्रूफ करना था वो लिख लिया। अब हम सीधे प्रूफ में आते हैं। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल ACB, यहाँ कर दिया एंड ट्रायंगल, एंड जो हमारे पास ट्रायंगल है DCE ये ले लिया, ठीक है। अब इसे हम लोग सिमिलर करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 2 के, ठीक है। ये एंगल 1 है ये बराबर है एंगल 2 के। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जो अपोजिट साइड हैं ये भी आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं एंगल 1 है ये बराबर है एंगल 2 के। इस वजह से इसकी जो अपोजिट साइड है BD वो भी बराबर हो जाएगी किसके, DC के। क्लियर हो गई। तो BD इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, DC आ गया। और यहाँ पर हमें रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देना, यहाँ लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल R इक्वल, ठीक है, R इक्वल। क्लियर हो गई इतनी बात। देखो रीज़न भी देना पड़ेगा, रीज़न के भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर BD इक्वल्स टू क्या हो गया, DC हो गया। देखो राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तिरछी मिर्ची होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हाथ
पूरी तरह चल नहीं रहा है। तो चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या, हमें यहाँ पर गिवन है कि जो AC है, ठीक है, AC डिवाइड में है यहाँ पर BD है, इक्वल्स टू जो CB है वो बराबर है किसके, CE के, सॉरी CB डिवाइड में CE है, इक्वल नहीं है, CB डिवाइड में है CE और ये हमें गिवन है, तो यहाँ लिख दिया हमने गिवन। तो ये हो गया हमारे पास गिवन, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर ये लिखा कि जो BD है वो बराबर है DC के, ठीक है। तो यहाँ पर BD दिख रहा है ना, तो BD की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, DC लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC डिवाइड में BD की जगह पे हम लोग लिखेंगे DC, यहाँ पर लिख दिया DC इक्वल्स टू CB और डिवाइड में यहाँ पर CE रहेगा और यहाँ पर लिख देंगे BD इक्वल्स टू है यहाँ पर DC के, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर ध्यान से देखो AC कहाँ पर है, इसको पहले देखो AC कहाँ पर है, ये AC है, ठीक है, और डिवाइड में क्या है, DC ये है, मतलब AC की डिवाइड में DC है और CB हमारे पास ये पूरा है, इसके डिवाइड में क्या है, CE है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे और यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल के बारे में ज़रा ध्यान से देखो, ACB को देखोगे तो इसमें भी एंगल ये वाला आ रहा है और अगर हम लोग देखेंगे DCE को देखेंगे तो भी ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास एंगल 2 है वो क्या है, कॉमन है। तो एंगल 2 क्या है, यहाँ पर कॉमन है। अब ये हमारा कॉमन है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो ये हमारे पास ट्रायंगल है ये सिमिलर प्रूफ हो गए, किस प्रॉपर्टी से, ये हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। देखो ये साइड हो गए, ये एंगल हो गए, ये साइड, तो यहाँ लिख देते हैं साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, है ना, कितना सिंपल। तो यहाँ पे लिखा जो हमारे पास ट्रायंगल है ACB, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया है किसके, ये DCE के सिमिलर हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, बस यही करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सॉल्यूशन, है ना, कितना इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में।